Welcome. See here, today we are going to talk about HCl. HCl के बारे में पूरी जो डिटेल हमें देखनी है इस लेसन के अंदर. तो let us start with it. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो what is the molecular formula of hydrochloric acid? That is HCl. That means one atom of hydrogen and one atom of chlorine combined together with a covalent bond to form a hydrochloric acid, है ना. मतलब ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम लोग. वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस आल्सो हाउ टू फाइंड आउट द मास. क्लोरीन हैज एवरेज एटॉमिक मास एज 35.5 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1. सो ओवरऑल कितना हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 36.5 यूनिट्स, राइट. इसके बाद में अगर हम बात करें वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यू हैव स्टडीड अबाउट वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स 36.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 18.25. सो दिस इज द वेपर डेंसिटी. अब हमारा इंपॉर्टेंस यहाँ पे वेपर डेंसिटी निकालने का एम क्या है? तो वी हैव टू कंपेयर दिस वेपर डेंसिटी विद दैट ऑफ द एयर. एयर की जो डेंसिटी होती है उससे हम कंपेयर करते हैं. दैट मीन्स वी वांट टू नो अबाउट द मतलब विच गैस इज हेवियर, आइदर नॉर्मल एयर इज हेवियर और अवर गैस विच इज अंडर स्टडीज. हम जिसको स्टडी कर रहे हैं वो हेवियर है. तो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे तो 18.25 दैट मीन्स दिस गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हेवियर देन एयर, है ना. अब अगर इसका नेचर देखें, व्हाट इज द नेचर? हाइड्रोजन क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर. ड्राई कंडीशन के अंदर तो HCl जो होता है दैट इज नॉट एसिडिक बिकॉज इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड. फॉर ए सब्सटेंस टू बिकम एसिडिक और टू शो द एसिडिक प्रॉपर्टी व्हाट इज नीडेड? रिलीज ऑफ H प्लस आयन इज नीडेड. H प्लस आयन का रिलीज होकर के क्या होता है कि इट कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. तो ये जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन जो है अपन पढ़ते हैं, जैसे मान लो अपन इसी का एग्जांपल ले लें कि HCl रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म H3O प्लस एंड Cl माइनस. तो इसमें से जो H था दैट हैज बीन शिफ्टेड टू वाटर. तो वाटर प्लस H, H3O एंड प्लस चार्ज, क्योंकि ये जब इधर से ब्रेक डाउन होकर जाएगा तो इट विल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन. सो दैट्स द रीजन व्हाई क्लोरीन हैज एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज. तो ये जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन है ये होगा तभी कोई सब्सटेंस जो है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर पाएगा. मतलब ड्राई HCl गैस जो होती है दैट इज नॉट एसिडिक. ये चीज पॉइंट इट शुड बी नोटेड. वो आप अपने हिसाब से इसको लिख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, है ना. देन व्हाट नेक्स्ट इज, इसके बाद में अगर नेचर देखें तो उसका करोसिव नेचर भी होता है. दैट मीन्स इट क्रिएट्स वुड इफ इट स्पिल्स ऑन अवर स्किन. स्किन के ऊपर अगर गिर जाए तो उससे क्या होगा, हमें नुकसान होता है. तो ये उसका बिहेवियर होगा. टेस्ट की अगर बात करें तो वी नो दैट ऑल द एसिड्स आर सोर टू टेस्ट. सो डेफिनेटली हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑल्सो सोर टू टेस्ट, है ना. तो इस टाइप का ये कंपाउंड हो गया. इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें सोल्यूबिलिटी की, दिस अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सोल्यूबिलिटी इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर सॉरी डिपेंड करता है. इट इज हाईली soluble in water. ठीक है. तो वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल, ये अभी हमने एग्जांपल लिखा है इसका HCl एंड वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन. सो ये जो आयनाइजेशन हुआ है ड्यू टू विच दिस मॉलिक्यूल इज वाटर सोल्यूबल, है ना. तो हमें जो एक्चुअली लेबोरेटरी में व्हाट वी सी इज सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. वो हमें जो मिलता है एज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना. तो ये तो हो गई उसकी जनरल इंफॉर्मेशन. एक और उसका ये है कि कॉमन नेम, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड? इट इज कॉल्ड एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स, है ना. स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स मींस मेनी सॉल्ट्स. क्लोराइड सॉल्ट्स बहुत सारे होते हैं तो इसलिए उसको क्या बोल दिया, कॉमन नेम इज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट. एक चीज और सीखी है अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ये हमें कई बार ये आता है हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल जो उसे क्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग में शेयर करना है. क्लोरीन हैज देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन. वी विल ड्रॉ देम लाइक दिस. दोनों का सिंबलाइजेशन हमने अलग अलग किया है. अब इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया बिकॉज दीज आर कॉमन बिटवीन
hydrogen and chlorine, both of them have completed their duplet and octet respectively. मतलब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का तुम्हारा जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. व्हाट अबाउट दिस, कैन यू नेम दिस? ये जो होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्डिंग, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर्स. सो क्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स, हाइड्रोजन डू नॉट हैव एनी, उसके बेचारे के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. भैया एक से ज्यादा की तो गुंजाइश ही नहीं है, तो लोन पेयर की तो कोई संभावना ही नहीं है. सो ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द hydrogen chloride. Now we'll talk about the preparation of hydrogen chloride. Yes, now see here, first method of preparation of hydrogen chloride gas is by direct combination. We have studied different types of reaction: direct combination, displacement, double decomposition, and decomposition. So in that, direct combination means what? Combination of two elements to form a compound, or two different elements to form a new compound. That means there may be large number of reactants, more number of reactants, but the product will be single. So here what will happen? Hydrogen chloride is made up of hydrogen and chlorine. So what we will do, simply what we need to do is H2 plus Cl2, that will give you 2HCl. तो ये बन गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड दिस इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू गेट HCl गैस, है ना. ये एक मेथड हो गया. अब इसके अंदर भी ऐसा होता है कि डिफरेंट कंडीशंस आर अप्लाइड, कि डिफ्यूज सनलाइट बेस को हम कर सकते हैं. ब्राइट सनलाइट के अंदर एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, सो कैन नॉट बी देन. सो इन डिफ्यूज सनलाइट इट गिव्स अ प्रॉपर रिएक्शन. तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो सेकेंड मेथड जो है दैट इज द एक्शन ऑफ द मेटालिक क्लोराइड विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अब एक चीज ध्यान रखना कि ये कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट कैसे डिसाइड होता है, ये भी बता दूंगी आपको शॉर्ट के अंदर, कि जो रेडिकल्स होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस एसिड से रिएक्ट कर पाता है. वीक रेडिकल्स लाइक कार्बोनेट, सल्फाइड्स, दिस रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये वो रेडिकल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं. फॉर देम व्हाट वी नीड इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो अब क्योंकि हमें बनाना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स व्हाट वी नीड इज क्लोराइड रेडिकल. क्लोराइड रेडिकल कौन से सॉल्ट में से आएगा? मेटालिक क्लोराइड सॉल्ट से आएगा. अभी मैंने कहा कि क्लोराइड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेडिकल, तो फिर हमें क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए. अब आप कौन सा भी क्लोराइड सॉल्ट ले लो, सबसे कॉमन सॉल्ट जो हमें पता है दैट इज NaCl ले लो भैया, सस्ता सुंदर टिकाऊ. NaCl plus H2SO4 ले लिया, H2SO4. Now what will happen? This Cl will go with one of the H, only one of the H, and HCl will be formed. And what will remain? So NaHSO4, NaHSO4, sodium bisulfate is formed, and HCl gas is evolved. This is done below 200 degrees Celsius. ये 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे हमें करने वाली रिएक्शन हो गई, तब हमें ये सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl इज फॉर्म. ये जो सोडियम बाइसल्फेट होता है दिस इज वाटर सोल्यूबल, तो ये इजीली वाटर में डिसॉल्व होकर के और वो उसी कंटेनर में सोल्यूशन में ही रहेगा. लेकिन इफ बाय चांस वी इंक्रीज द टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट हैपेंस? तो अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएगा कि मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl will react with H2SO4. Both the H will be replaced by Na. So what will be formed? Just क्या बनेगा यहाँ पे? Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया, एंड 2HCl. देखो HCl का प्रोडक्शन बढ़ गया है. इस वाली केस में अपने को HCl कितना मिल रहा था? 1 मोल. यहाँ पे कितना मिल रहा है? 2 मोल्स ऑफ HCl आर फॉर्म. बट यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है अपने पास Na2SO4, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है. दिस Na2SO4 is insoluble and it forms the lining on the container in which it is produced. तो क्रस्ट के ऊपर जमा हो जाता है, and to remove it is very hard and it may cause the cracking of the apparatus. तो ऐसा अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बनने ही नहीं देते. ये कब बनता है? when the temperature is more than 200 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज मेंटेन द टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस सो दैट दिस प्रोडक्ट वोंट बी फॉर्म. हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? सोडियम बाइसल्फेट रहेगा, HCl गैस विल बी फॉर्म. इज इट क्लियर?
Okay, if you want to write, you can write it down, pause your video and you can write it down. Later I'll give you laboratory preparation of HCl. In the laboratory preparation you will see the diagram के अंदर अगर आप देखेंगे तो there is a round bottom flask है ना, which is kept on the tripod के ऊपर रखा है, which is covered with a wire gauze पे रखा हुआ है. And then what next? In that round bottom flask we already keep NaCl, solid NaCl जो होता है, that is kept in that round bottom flask. Then round bottom flask is covered with a cork होता है, which has two opening. One is connected with the thistle funnel. If you will see the diagram, अगर diagram में अगर आप देखेंगे तो thistle funnel का diagram बना रखा है. A small container is there at the top and a thin long pipe is there which goes till the bottom of the round bottom flask, है ना. वहां तक वो जा रहा है round bottom flask के corner तक. और क्या हो रहा है कि that is the instrument attached for introducing more and more quantity of sulfuric acid. Sulfuric acid वहां से हम ऐड करते हैं. Now if you will notice that thistle funnel, its lower end is dipped in the solution which is there inside the round bottom flask. वो ऐसा क्यों किया गया है? Because if it will be kept in air, हवा में अगर रखें तो क्या होगा? The HCl form will also escape from that thistle funnel. उस thistle funnel से निकलने के लिए भी उसको रास्ता मिलेगा. तो उसको अवॉइड करने के लिए what is done, that thistle funnel's lower end is deep inside the reacting mixture. अब उसका कॉर्क का जो दूसरा ओपनिंग है, that is connected with the delivery tube. Delivery tube means what is the use of that? To deliver something. Something means what we are aim to do. We are willing to prepare hydrochloric acid. तो hydrochloric acid, sorry not my mistake, hydrochloric acid नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं हम अभी. तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो उधर कंटेनर के अंदर जमा करना है हमें. लेकिन इफ यू विल ऑब्जर्व इन द डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंस्टेड ऑफ दैट इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ए jar containing concentrated H2SO4. Now here concentrated H2SO4 is acting as a drying agent. ड्राइंग एजेंट मतलब क्या? जो उसमें से मॉइस्चर निकाल ले. अब इसकी वजह दूसरे भी ड्राइंग एजेंट होते हैं, P2O5 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है. बट व्हाई दीज आर नॉट यूज्ड? बिकॉज दीज रिएक्ट्स केमिकली विद HCl टू फॉर्म रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट. कैल्शियम ऑक्साइड विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड. देन तुम्हारा जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना लेगा. सो दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विच वी आर नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस. तो HCl गैस चाहिए हमें तो ड्राई, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से बबल किया. Then it is collected by upward displacement of air. हमने मेथड कौन सा अप्लाई किया? upward displacement of air. मैंने इन द बिगिनिंग आपको एक चीज बताई थी कि उसकी डेंसिटी जो होती है that is more than that of the air. So if it is denser gas, what will happen? If we will keep it in introduced into a jar where air is filled, तो क्या होगा? वो heavier होने की वजह से it will go down and air will be displaced upwards. That's why the name came upward displacement of air. तो वहां से उसको हमने HCl को बाहर कर दिया. So this now we can prepare hydrogen chloride gas in the laboratory. है ना. इनमें precautions क्या हुई है? 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम मेंटेन करो. Lower end of the thistle funnel should be deep in the container reservoir. It should be dried with concentrated H2SO4. तो ये सारी चीजें हो गई. Then how to identify that the gas collected is HCl? एक तो पहली चीज सिंपल है कि इट इज एसिडिक इन नेचर. भले ही ड्राई गैस नहीं है, लेकिन अगर मॉइस्चर उसे मिल जाए तो इट विल बिहेव लाइक एन एसिड. सो व्हाट इज डन? मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड. मॉइस्ट बोल दिया हमने, मतलब देयर इज ए वाटर मॉलिक्यूल है ना, वहां पे इसमें वाटर मॉलिक्यूल है. तो गीला करके हमने अगर रखा है तो दैट ब्लू लिटमस विल टर्न रेड. दैट इज इंडिकेशन दैट द व्हाटएवर गैस इज कलेक्टेड इज एसिडिक इन नेचर. इसका दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टू फाइंड आउट इफ द HCl इज कलेक्टेड कि HCl रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. व्हाइट कलर के फ्यूम्स आते हैं. तो क्या किया जाता है कि अमोनिया क्या जो सोल्यूशन होगा, मतलब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, a glass rod is dipped in that ammonium hydroxide solution and it is brought near the mouth of the jar in which HCl is collected. So white fumes of ammonium chlorides are observed. ये जो white fume का इंडिकेशन क्या है? That the gas which is present in the jar is HCl gas. ठीक है. तो ये हो गई हमने टेस्ट भी करके पता कर लिया कि जो गैस कलेक्ट हुआ है वो HCl गैस ही कलेक्ट हुआ है. नाउ विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. सो नाउ विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. है ना. फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कलर अगर देखें तो इट इज ए कलरलेस गैस.
odor, if you will talk about, it has a pungent choking odor. Pungent means थोड़ी सी ऐसी तीखी होती है, it causes irritation in nose, है ना. तो वो गया उसका odor. उसके बाद में taste again, so to test. Then density अगर बात करें तो that is 18.25 जो हमने लिखी थी, which is greater than that of the air. Air has the density 14.4, air की होती 14.4 और यहाँ पे इसकी है 18.25, तो डेफिनेटली ज्यादा हो गई है उससे, है ना. Then उसके बाद में solubility की अगर बात करें तो this HCl gas is highly soluble in water. Then liquefaction, compress करके temperature low करके it can be liquefied at 10 degree Celsius and 40 atmospheric प्रेशर, है ना. उसको लिक्विफाई भी किया जा सकता है. क्रिस्टल्स भी -113 पे उसको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है. बट प्योर ड्राई जो HCl होता है इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर. इसके बाद में अगर बात करें अपन बॉइलिंग पॉइंट की तो इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -33 डिग्री सेल्सियस. नाउ छोटे छोटे दो एक्सपेरिमेंट्स है विच विल डिस्क्राइब यू दैट this gas is heavier than air and about the solubility of the gas. If you will see first experiment, we have to take one test tube in which we will lit a candle, है ना. एक कंटेनर लिया, उसमें हमने एक कैंडल लिट किया है, बर्न किया है, एंड देन देयर इज अनदर कंटेनर ऑफ द सेम साइज, दैट मीन्स सेम माउथ साइज एरिया, and it is filled with HCl gas. And what is done, that jar is inverted over the jar in which the candle is litted. So slowly what will happen, because the HCl gas is heavier than air, it will move down and the air will be displaced. As the air will be displaced from the lower jar, what will happen, that burning candle will come in contact with the HCl. HCl is neither combustible nor supporter of combustion. So finally what will happen, that candle will extinguish. So extinguish होना क्या indicate कर रहा है, that HCl is heavier than air, है ना. इसके बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट है विच इज कॉल्ड एज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. फाउंटेन बनाया जाता है. व्हाट इज डन, ए राउंड बॉटल फ्लास्क विच इज फिल्ड विद HCl इज टेकन अप, इन्वर्ट करके उसको एक स्टैंड पे लगा दिया जाता है. देन इट इज कनेक्टेड, उसका जो कॉर्क होता है दैट उसमें कैपिलरी कनेक्ट की जाती है विच इज कनेक्टेड टू द ब्लू लिटमस सोल्यूशन, है ना. नीचे एक ट्रफ रहता है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज देयर. And as slowly that blue litmus, what happened? A injection syringe जो होती है that is filled with water and it is fitted in that cork में फिट करके फिर उसको उसका जो water है that is transferred to the round bottom flask, उसमें ट्रांसफर कर दिया. तो क्या हो रहा है कि we know that HCl is highly soluble in water, so some of the HCl get dissolved in that less quantity of water, and due to which there is a difference in the pressure, in the atmospheric pressure is more than the प्रेशर इनसाइड द कंटेनर. तो वो क्या होता है, ब्लू लिटमस जो है ट्रफ में पड़ा हुआ दैट स्लोली रन्स अप एंड एज इट कम एट द टिप ऑफ द कैपिलरी, वो फाउंटेन के फॉर्म में बाहर आता है एंड कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड. व्हाट डज इट इंडिकेट, ब्लू लिटमस का रेड कलर होना क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द गैस विच इज देयर इनसाइड द जार इज एसिडिक इन नेचर. और वो फाउंटेन तब तक चलता रहेगा जब तक कि HCl और भी उस कंटेनर में अवेलेबल, मतलब प्रेशर का जो डिफरेंस है वो जब तक बना है तब तक वो फाउंटेन चलता रहेगा. दैट मीन्स HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. सो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम, डायग्राम देकर के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Then we talk about the chemical properties of HCl. अब HCl गैस क्योंकि एक एसिडिक गैस है, it will react with the base. बेसिक गैस कौन सा है, मान लो अमोनिया NH3. So HCl react with ammonia to form ammonium chloride. Now this is salt. तो acid react with base to form सॉल्ट, है ना. अब ये क्योंकि प्योर कंपोनेंट है तो केवल सॉल्ट बना, अगर एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन होता, मतलब ये जैसे लिक्विड होता और यहाँ पे NH4OH होता, तो हमें क्या मिलता, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर मिल जाता, है ना. तो ये हो गया एक न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन. देन इंडिकेटर्स की अगर बात करें हम तो HCl being acidic in nature, it turns blue litmus red है, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स पिंक, एंड फिनोल्फथलीन जो होता है दैट इज अ कलरलेस सोल्यूशन. तो कलरलेस सोल्यूशन कलरलेस ही रहेगा. लेकिन अगर आपको किसी ने पिंक फिनोल्फथलीन प्रोवाइड किया है तो दैट पिंक फिनोल्फथलीन विल बी कन्वर्टेड इनटू कलरलेस सोल्यूशन. तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स का एक्शन हो गया HCl का उनके ऊपर, है ना. देन थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने पे ब्रेकडाउन. थर्मल डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकडाउन ड्यू टू हीट. तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2 एंड Cl2. इसके अंदर वापस से उसका ब्रेकडाउन होगा. दैट शुड बी ग्रेटर देन, टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस, है ना. 500 डिग्री सेल्सियस. दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन.
रिवर्सिबल रिएक्शन भी है और यहाँ पे टेम्परेचर भी कितना चाहिए हमें, मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ना। उसके बाद में मेटल्स से अगर बात करें तो हम लोग जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो तो बहुत जल्दी से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव क्लोराइड सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। जैसे मान लो अपन अगर कैल्शियम का एग्जांपल लें तो कैल्शियम रिएक्ट विद HCl, तो ये 2 HCl है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, Ca 2 होती है, तो CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। तो इस तरीके से जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन दे आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। तो ये हो गई सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। Okay, so this is all about the hydrogen chloride gas. Now we'll talk about the hydrochloric acid.